40 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी जी वो ये ना जो गंजे से और ऑरेंज कपड़े पहनते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्या? उनसे किसी ने कहा कि जी आपकी सिस्टर है वो बहुत पुअर है और आप सीएम है, आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? ये मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं यूट्यूब से देखता हूँ। ये कोई रिपोर्टर उनसे सवाल कर रहा था तो योगी ने आगे से पता कहा 2 साइंटिस्ट है, डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है। हमारे साइंटिस्ट ने हमारा एटॉमिक रिसर्च करके एटम बम बनाया, हमने उसको जेल में डाल दिया और उनके साइंटिस्ट ने उनको एटम बम बना के दिया, उन्होंने उसको मुल्क का सदर बना दिया। एटम बम नहीं, उन्होंने शायद कोई मिसाइल बनाया था जिसके ऊपर आप जो है वो इसे वो कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उस कैंट से कुछ 40-50 फौजी गए हैं उस थाने के अंदर, जो थाने की पुलिस उसके घर गई है। फिर उन्होंने उस थाने की पुलिस को ईदी दी है, ईद वाले दिन SHO को 2 घंटे मुर्गा बनाया। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब मैंने क्या सीखना है? मैंने सीखना कि यार नेक्स्ट टाइम मेरे पास बाइक के कागज नहीं होंगे, हेलमेट नहीं होगा, मुझे कोई पुलिस वाला रोकेगा और मुझसे पूछेगा हाँ भाई तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है, मैं बोलूंगा यार मेरा बड़ा भाई आर्मी में है, मेरा बच्चा है 9 साल का। ठीक है। मुझसे वो सवाल करता है कि बाबा चाइना जो है वो हमारा फ्रेंड कैसे बन गया? मैं यार ये तुम्हारे ज़हन में सवाल कैसे आया? कहता हूँ मुस्लिम नहीं है। मैं व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वो कहता है यार मुस्लिम की फ्रेंडशिप मुस्लिम से हो सकती है। अच्छा। उसको अपने बच्चे को मैंने बोला कि बेटा फ्रेंडशिप के लिए मजहब नहीं देखा जाता। Who told you? आपको ये किसने कह दिया कि मुस्लिम की फ्रेंडशिप मुस्लिम से हो सकती है? ये हमारे मुल्क का माहौल है। ये पीछे ग्राउंड है, यहाँ पे हम लोग नमाज पढ़ने आते हैं ईद की। कम से कम 8-9 हज़ार का मजमा आता है और मैंने बचपन से ये सुना है कि जिस दुआ को 40 बंदे आमीन कहते हैं वो कबूल हो जाती है। हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो? यहाँ पे हर साल दुआएं होती है, या अल्लाह पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दे। वो अब मेरी 40 साल एज है, मैं 8-9 साल से यहाँ आ रहा हूँ, 12-13 साल से मैंने बात नोट की हुई है। ये हाले तक एशियन टाइगर बन ही नहीं रहा। मैं कहता दुआएं कबूल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? पाकिस्तान आने वाले वक्तों में एशिया में अफ्रीका बन रहा है। जी तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मेरे साथ मौजूद हैं मीर अली भाई और बहुत ज्यादा इनकी डिमांड आती है कि भाई मीर अली भाई से फिर से बात की जाए। आज इस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ये है कि इंडिया के एक CM हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने प्रॉपरली पाकिस्तान का नाम लिया है अपनी स्पीच में और ये बोला है कि 1947 में अलग हुए थे। आज इंडिया में 1 अरब 40 करोड़ आबादी है, जिसमें से 80 करोड़ के करीब लोगों को फ्री राशन मिल रहा है और आने वाले सालों में भी मिलेगा, जबकि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके भीख मांग रहा है। 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उनकी स्टेटमेंट है, इसी के ऊपर बात करेंगे। और फिर बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया पाकिस्तान में ईद के दिनों में कि पुलिस स्टेशन में घुस के कुछ लोगों ने बकायदा पुलिस वालों को मारा है, वीडियो रिकॉर्ड की है। बहुत अफसोसनाक वाकया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एलन मस्क प्रॉपर इंडिया में आ रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मीर भाई। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, अच्छा सत श्री अकाल और ईद मुबारक। जबरदस्त हो गया। हाँ अच्छा मीर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं ईद कैसी गुजरी है? अच्छी गुजरी है? महंगाई का नो डाउट बहुत प्रेशर था, लेकिन फिर भी बहुत बुरी गुजरी, मजा नहीं आया। सो क्या कहूँ आपको। ठीक हो गया। अच्छा टॉपिक ये था जिसपे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने सुना ही है कि योगी आदित्यनाथ CM है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान के हवाले से जिक्र किया है कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहा है और हम फ्री राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। क्या कहना चाहेंगे? एग्री करते हैं इनकी बात से या क्या अपनी ओपिनियन देंगे? सच तो ये है कि वो दे रहे हैं। ठीक है। आपको बात बताता हूँ, ये लाहौर के साथ दिल्ली है। ठीक है। दिल्ली के जो वहाँ पे सिटीजन जो रह रहे हैं ना दिल्ली में, उनको 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है और राशन मिल रहा है आधार कार्ड पे, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, नज़ला जुकाम खांसी बुखार यहाँ तक कि किडनी चेंज भी फ्री है। और दिल्ली का ही वाकया है, एक बंदा है, उसके 2 बेटे थे, दोनों की शादी हो गई और एक ही घर में रहते थे। उसने 3 मीटर लगवा लिए, 1 मीटर पे 200 यूनिट बिजली फ्री थी। 10 माह बाद उसने कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया या केस कर दिया और उसने कोर्ट को बोला कि जज साहब
मुझे 600 यूनिट बिजली फ्री है, और जबकि मेरे कंज्यूम हो रहे हैं 200 यूनिट्स। अच्छा। और 10 माह में मेरे 4000 यूनिट जो है ना इंडिया के वापडा की तरफ है, ड्यू है, मुझे उसके पैसे लेके दें। अच्छा, यानी कि वहाँ की फ्री बिजली मिल रही है लेकिन उसे हमने यूज नहीं किया, तो उस फ्री बिजली की जगह पे पैसे दिए जाए। जी, और वहाँ की कोर्ट ने वहाँ के इंडियन वापडा से पैसे लेके उसको दिए। ठीक है, ये बात है। अच्छा, ये आपने खबर कहाँ से पढ़ी? मुझे इस बात का नहीं पता, देखने वाले जरूर बताएं। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कि भाई एक तो फ्री चीज मिल रही है और उसके ऊपर भी जाके केस कर दे और फिर पैसे भी मिल जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता, देखने वाले बताएंगे। अच्छा, योगी जी की स्टेटमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पहले तो बताएं, उन्हें जानते हैं, कभी आपने वीडियो या कोई सोशल मीडिया पे या टीवी पे देखा हो? योगी जी वो ये ना जो गंजे से और ऑरेंज कपड़े पहनते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्या? उनसे किसी ने कहा कि जी आपकी सिस्टर है वो बहुत पुअर है और आप सीएम है, आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? ये मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं यूट्यूब से देखता हूँ। ठीक है। ये कोई रिपोर्टर उनसे सवाल कर रहा था, तो योगी ने आगे से पता कहा, उसने कहा भाई मेरे स्टेट की इतनी पॉपुलेशन है, ये सारी पॉपुलेशन मेरे बहन भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं अपनी एक बहन को देखना सारी स्टेट को देखूं। जबरदस्त। मुझे उसकी ये बात बड़ी पसंद लगी, बहुत अच्छी लगी। नहीं, क्या बात है, शायद इसी वजह से देखे ना वो आगे जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, ये भी रीजन है। और इसके अलावा क्या समझते हैं कि 1947 का उन्होंने जिक्र किया, हम तो हर वीडियो में कहते हैं कि आज इंडिया कैसे आगे चला गया, कैसे हम पीछे रह गए, ये चीजें। उन्होंने कहा कि 1947 में यानी कि पाकिस्तान अलग हो गया, वो पाकिस्तान अलग होने का मकसद पूरा होता नजर आ रहा है। आजकल जो हालात हैं इनमें तो मकसद पूरा नहीं हो रहा। ये मकसद थोड़ी था हमारा मकसद था कि भाई एक मुस्लिम स्टेट अलग होएगी। अच्छा। ये अपने जो मजहब के मामलात हैं वो खुल डुल के करेंगे और उसके बाद आज़ादी होगी, उसके बाद ये एजुकेशन में काम करके तरक्की करेंगे, जो हमने बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, उस तरीके से काम होता नहीं। आप मुझे बताएं, आपने देखा है? नहीं, मैं तो कुछ सवाल करता हूँ, मेरा काम है सवाल करना कि पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि पूरी दुनिया में हम अपनी मर्जी से अपना नाम किसी भी फील्ड में, किसी भी टेक्नोलॉजी की अगर बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, हम बिल्कुल ओपनली आगे आ सकें, लेकिन हम उस तरीके से आगे आते नजर नहीं आ रहे। फिर और भी बहुत से मकसद थे, वो चीज़ें हमें उस तरीके से पूरी होती नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे आप? लैक ऑफ एजुकेशन और करप्शन। मैं देख रहा था पिछले दिनों, छोटी सी बात है, पाकिस्तान में जो बड़े ऑफिसर होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो रिटायर होकर बाहर चल जाती है, यहाँ पे रहती नहीं है। और बाहर वो एक पता नहीं कोई गोरा है, वो इंटरव्यू करता है, जिन लोगों के पास महंगी सुपर कार्स होती हैं उनके पास जाता है, उनसे पूछता है कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। ऐसी एक बूढ़ी औरत थी, उसने उससे पूछ लिया व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि आई एम ए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर फ्रॉम पाकिस्तान। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के पास वो गाड़ी थी, और उस बंदे ने अगर आज तक 1000 बंदे का इंटरव्यू किया ना, अच्छा वो इंटरव्यू उनका करता है जिनके पास फरारी, लिम्बोर्गिनी, पोर्शे, फरारी ऐसी गाड़ियां होती हैं। उसने अगर 1000 बंदे का इंटरव्यू किया ना, तो उसमें से कोई एक बंदा ऐसा नहीं है कि जिसने ये कहा कि आई एम रिटायर्ड ऑफिसर। शी इज द ओनली वन पाकिस्तानी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। आप यहाँ से अंदाजा कर लें। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया के भी जो पॉलिटिशियन हैं या इंडिया के भी ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें या ऐसे मतलब किसी भी फील्ड की बात करें, वो रिटायरमेंट के बाद बाहर जाते हैं और इस तरीके से? आपको पता जाते हैं? मुझे तो नहीं पता जाते हैं। देखने वाले जरूर बताएं अगर कोई जाते हैं। अगर जाते हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो इंडिया में ही रहते हैं। जहाँ तक मेरा नॉलेज है ना, वो इंडिया में ही रहते हैं। पर इंडिया के जज साहब हैं, उनका नाम नहीं मुझे आता, वो भी बड़े वायरल हैं यूट्यूब पे ना। उनकी मैं वीडियोस देखता हूँ, वो वकील वगैरह जो है ना उनको बड़ा डांटते हैं। वहाँ पे एक रिटायर्ड बाबा जी चले गए, उनका कोई मसला था, तो जज ने उनकी ऑनर की। उसने कहा यार आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं। मैंने उस जज का पहला क्लिप देखा जिसमें वो किस बंदे के साथ शांति से प्यार से बात की उसने, वरना वो बहुत सीधा सीधा चलते हैं। अच्छा, अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे पास इंडिया कितना नॉलेज कहाँ से आ रहा है? हाँ, मैं वही बात करने लगा था कि भाई आप, मुझे लगता है कि प्रॉपर आप इंडिया के जो न्यूज़ है उसको देखते हैं, इंडिया के हवाले से वीडियोस को। एक्चुअली वो सच पे बेस होती है और नजर भी आती है। ठीक है। अगर वो मुझे जैसे लाइक यूट्यूबर बहुत झूठ बोलते हैं, अगर वो झूठी खबरें दे ना तो इंडिया चांद पे नहीं जा सकता। अगर वो झूठी खबरें दे ना तो टेस्ला, अच्छा टेस्ला की बात कर दी, मेरे मुंह से निकल गई पहले। हाँ, ऐसे ही है। टेस्ला इंडिया में आ रही है और इंडिया के अंदर ही इंडियन मार्केट में सामान लेके टेस्ला कंपनियां गाड़ी बना रही है और दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी बनाएगी ईवी। इसका मामला आपको बता दूं, पहले एलोन मस्क ने इंडिया में परमिशन मांगी कि मैंने अपनी गाड़ियां सेल करनी है। इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी। उसने क्या किया, बाहर से गाड़ी बना के इंडिया में शोरूम बना के शोरूम के ऊपर वो गाड़ियां लेके आया।
इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया, गाड़ी बहुत महंगी थी। एलोन मस्क ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि यार गाड़ी बहुत महंगी है, तो आपने टैक्स बहुत लगा दिया, मेरी बिकेगी नहीं। ऐसे ही। उन्होंने कहा कि भाई आप बाहर से बना के लेके आ रहे हैं, तो हम तो टैक्स लगाएंगे। हाँ, हम मेड इन इंडिया चीज जो है ना उसको प्रेफर करते हैं। अब ये शुएब भाई एक चीज नोट करें, वो मेड इन इंडिया को प्रेफर करते ठीक है। हैं और हम लोग मेड इन चाइना, मेड इन जर्मनी, हम बाहर की चीजों को प्रेफर करते हैं। नहीं, उसमें हमारे इधर ये लॉजिक बताया जाता है ना कि भाई यहाँ पे वो मटेरियल ही मौजूद नहीं है। लेट्स सपोज कोई इंडस्ट्री यहाँ पे लगाएगा, मटेरियल मौजूद नहीं, लेकिन इंडिया में भी शायद देखें ऐसा मटेरियल टेस्ला का सार, आपको क्या लगता है मटेरियल मौजूद होगा? बता रहा हूँ, टेस्ला 2 सवाल कर दिया आपने। पहला सवाल आपने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं, उसका छोटा जवाब है कि हमने कभी कोशिश ही नहीं की। अगर आप कोशिश करोगे तो कामयाब होगे। नंबर 1, हमने 47 से कोशिश नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, जब एलोन मस्क ने कहा ना मेरा मटेरियल यहाँ से नहीं मिलेगा, तो इंडिया ने कहा कि भाई आपसे पहले, आज से 1 साल पहले जर्मन ने ईवी गाड़ी बनानी थी, तो हमने मर्सिडीज ने ईवी गाड़ी बनानी थी, तो हमने कहा था कि आप जर्मन से सामान ना लेके आए, उसका प्लांट यहाँ लगा हुआ है। आप पहले इंडियन मार्केट चेक करें, अगर आपको सामान मिल जाए तो गुड, नहीं मिले तो फिर जर्मन से लेके आए। और मर्सिडीज की ईवी गाड़ी जो बनी थी उसका टोटल ईच एंड एवरीथिंग उन्हें इंडियन मार्केट से मिली थी और वो प्रोड्यूस हो रही है। ये इन्होंने एग्जांपल रखी थी एलोन मस्क के सामने। उन्होंने कहा यार तुम्हें जब मर्सिडीज को मिल रही है तो तुम्हें भी मिलेगा। उसने कहा जी फाइन, मैं अब इंडिया में प्लांट लगाऊंगा। देखिए गवर्नमेंट, इंडियन इंजीनियर्स जॉब मिलेगी, ठीक है। सुपरवाइजर्स, मैनेजर, एक कंपनी में कितनी पोस्ट होती है, सबको जॉब मिलेगी। और गाड़ी बनाऊंगा इंडिया से, सामान लेकर वो सस्ती गाड़ी, दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी टेस्ला में इंडिया में दूंगा। इंडियन अवाम को कितना फायदा हो गया? ऐसा ही है। इंडियन गवर्नमेंट को मेन चीज होती है, गवर्नमेंट को किसी कंट्री को कितना फायदा हो रहा है, और हम भी यही जी सबको फायदा हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है, अवाम को भी फायदा हो रहा है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो कंपनीज है ना, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। अब आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे एक होंडा कंपनी है, होंडाई शाज़ोर पिकअप चलती है यहाँ पे, और वो बहुत फेमस हुई थी। ठीक है। और हमारे यहाँ की सरकारी बंदा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने उस कंपनी को कहते थे कि ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस का 10% हमें दें। वो कोरियंस थे, उन्होंने कहा जी हम नहीं देंगे। उन्होंने फिर कंपनी बंद कर दी। ओके, शट डाउन। उन्होंने कंपनी बंद कर दी। वो नुकसान किसे हुआ? हमें, मुझे, मैं जो अवाम हूँ, मुझे अवाम को, ठीक है, हमें वो चीज ही नहीं मिली। आपने कभी देखा है कि यहाँ पे एक ही बाइक चलता है? ये नाम डिफरेंट होते हैं, किसी का नाम ईगल है, किसी का कोबरा है, होंडा 70, हाँ, वो चाइना से आता है। ठीक है। 125 भी चाइना से, मतलब मैन्युफैक्चरिंग या जो भी चीजें, असेंबलिंग यहाँ पे हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, लेकिन सारे जो उसके पार्ट्स हैं वो ज्यादा उधर से ही आते हैं। सारे उधर से ही आते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज है कि हमारे पास वैरायटी नहीं है, हमारे पास स्कूटी नहीं है। उसके पास, इंडिया के पास 100 सीसी में अगर आप खरीदने जाते हो, आपको 5-6 रेंज मिल जाती है, 110 में मिल जाती है, 80 में मिल जाती है। हमारे पास मरता क्या ना करता, एक ही चीज अवेलेबल जो हम ले सकते हैं, वही और है ही नहीं। ठीक हो गया, फिर हम करें क्या? अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई क्या वजह है कि हम पाकिस्तान को क्यों नहीं डिस्कस करते, पाकिस्तान के हवाले से कोई बात क्यों नहीं करते। मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि भाई देखें, हर एक का अपना अपना कंटेंट है, हर एक का अपना अपना। मेरा मकसद ये है कि हम सीखें, इंडिया से सीखें। अब सवाल ये आएगा, इंडिया से ही क्यों सीखें, चाइना से सीख ले, और किसी जी, हाँ, मतलब ये चीजें हैं कि भाई आप इंडिया को क्यों डिस्कस करते हो। अब जैसे मैं यूट्यूब पे देखता हूँ ना, मैं इंडिया को देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? मेरे पाकिस्तान में अगर यूट्यूबर हैं तो वो बदतमीजी कर रहे होते हैं, मस्करियाँ कर रहे होते हैं, कोई इनोवेटिव बात नहीं कर रहे होते, और रेविलेंट बात जो है इंडियंस कर रहे होते हैं, ये इररेविलेंट बात कर रहे होते हैं। मैं चाइनीज यूट्यूबर्स को नहीं देखता, मैं अमेरिकन यूट्यूबर्स को नहीं देखता। रीजन क्या है? हमें लैंग्वेज, मेरे वो लगते क्या है, ना मुझे उनकी लैंग्वेज समझ आती है, ना मेरा और उनका रहन सहन सेम है, ना मेरी और उनकी वो खाना सेम है, ना मेरी और उनकी अदा सेम है। इंडियंस और हम इकट्ठे रहते रहे हैं, ठीक है, और मैं तो हूँ भी जट, अच्छा, ठीक है। और मेरे जो सिख ब्रदर है ना, वो वहीं पे है, मैं तो सिख हूँ, ठीक है, उन्हीं में से हूँ, मेरी आदतें भी वही हैं। अब मुझे उनकी ज्यादा समझ आएगी, बोली भी एक है, खाना पीना भी एक है, तो मुझे उनकी ज्यादा समझ आएगी। अब वो चाइनीज है, मुझे उनकी समझ ही नहीं आएगी, ठीक हो गया, मैं उन्हें क्यों देखूं? और नो डाउट देखें, चाइना से भी रिलेशन बेहतर करें, हर दुनिया के हर कंट्री से रिलेशन बेहतर करें, लेकिन जहां से हम सीख सकते हैं, जो थोड़ा हमारा थोड़ा सा रेलिवेंट कंट्री बनता है, वो इंडिया बनता है। नो डाउट कंपैरिजन नहीं है अब हमका। आपको लगता है कि मैं कहूँ कि जी इंडिया से कंपैरिजन कर लें और आगे बढ़ जाए? कंपैरिजन तो मेरी समझ से बाहर है। कंपैरिजन करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, उसको कॉपी करके जा कर सकते हो। कॉपी भी ना करें यार, देखें अपनी पॉलिसीज बना लें, लेकिन ये देखें वो कैसे आगे जा रहा है, हम भी उसी। अब ये जो सा ये मुजफ्फरगढ़ में वाकया पेश आया है, इसके हवाले, बहावल नगर में वाकया पेश आया है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? वो जो पुलिस को ईदी मिली है, ये दुनिया में पहला वाकया है, दुनिया में कहीं नहीं हुआ।
व्यूअर्स, अगर दुनिया में कहीं पे ऐसा होता है तो मुझे बता दें। क्या हुआ, क्या जरा बताएं। हुआ ये है कि जी कोई बंदा था, वो खुद आर्मी में हवालदार था या उसका भाई आर्मी में हवालदार था, बगैर वारंट के पुलिस उसके घर चली गई। उसके ऊपर कोई FIR थी या कोई दरखास्त थी, पुलिस बगैर वारंट के उसके घर चली गई। उसकी फैमिली अंदर थी, सारी उसकी तलाशी लेके वापस आ गई। जब वापस आ गई तो फिर वहाँ से जो वहाँ का कैंट था, उस कैंट से कुछ 40-50 फौजी गए हैं उस थाने के अंदर, जो थाने की पुलिस उसके घर गई है। फिर उन्होंने उस थाने की पुलिस को ईदी दी है, ईद वाले दिन SHO को 2 घंटे मुर्गा बनाया, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उनको फेंटा लगाया। यूट्यूब के ऊपर सारा कुछ है, मैं तो भावनगर जाके देखा नहीं है, मैंने यूट्यूब से सारा देखा है। और मुझे ये देख के दुख हो रहा था। दुख क्यों हो रहा था? मैं कहता यार ये क्या हमारी दुनिया में पहचान जाएगी और बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। मतलब ये तो पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं था होता, ये तो अब हमें देखने को मिला है। आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का? हाँ, अगर आप मेरी वीडियो याद करें ना, तो मैंने अपनी जो आपने मुझसे आज से पहला इंटरव्यू या दूसरा किया था ना, आई थिंक दूसरा, उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान आने वाले वक्तों में एशिया में अफ्रीका बन रहा है। अब अफ्रीकन आर्मी को जाके चेक करें कि अफ्रीकन आर्मी क्या करती है। ठीक हो गया। मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि कानून इतना नहीं है अफ्रीका में और ये चीजें नजर आती हम हैं। लोग भी उधर जा रहे हैं। ये एक साल में जितनी लाकानूनियत हुई है ना पाकिस्तान में, 1947 से ऑनवर्ड्स आज तक इतनी लाकानूनियत नहीं हुई जितनी इस एक साल में हो गई है। 2022 से लेके अब तक या 2023 से लेके अब तक। अच्छा, देखने वाले क्या सोचते होंगे कि यार ये क्या चीजें पाकिस्तान में चल रही हैं, और देखने के वालों के अलावा दुनिया हमें इस टाइम किस इमेज से देख रही होगी? दुनिया हमें, मेरे पास लफ्ज ही नहीं है कि चवल मैं लफ्ज बोल लूंगा या घटिया लफ्ज बोल लूंगा, उस इमेज से देख रही होगी। और किससे देख रही होगी? ये काम पूरी दुनिया में होते नहीं जो हम करते हैं। चीटर हम हैं। तो यार मैं तो हैरान हूँ, समझ से बाहर है। मेरी यहाँ पे मेरा दिमाग काम नहीं करता। क्या आपने तो बोला भी था कि मैं शायद पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊं, लेकिन ये है कि ये कोई हल तो नहीं ना। क्या करूँ अब? हमारा चीटिंग का लेवल ये है कि किन्नों हम एक्सपोर्ट करते हैं और हमें बाहर से कोई ऑर्डर आया हुआ था और हमने कहा था जी किन्नों ऑर्डर, हमने ना थोड़ी कीमत पे ऑर्डर ले लिया। ठीक है। जब पैक करने लगे तो हमें बचत कम आ रही थी। हमने कहा जी एक डिब्बे के अंदर 9 किलो का डिब्बा होगा। उन्होंने कहा ठीक है। हमने उसमें 7 किलो किन्नों डाले और 2 किलो शलगम डाल दिए। ओहो, तो यार तुम किन्नों के अंदर मिलावट करना चाह रहे हो, किन्नों के अंदर रेड ब्लड होता है उसकी मिलावट कर दो, संतरे की मिलावट कर दो, फ्रूटर की मिलावट कर दो, बट शलगम और किन्नों, ये कैसा कंपैरिजन तुमने किया? तो वो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर आएगा जिसने भी ऐसा कैंसिल हो किया है। गया। अच्छा, और कैंसिल हो गया और इंटरनेशनल बड़ी इंसल्ट हुई होगा यार। व्हाट इज दिस? नीचे वाली एक तय में आ रहा है, शलगम आ रहा है। क्योंकि जब वो बॉक्सेस गिनते थे ना, इकट्ठे होते थे बॉक्सेस का वजन करते थे, वो वहाँ पे ऑनलाइन देखते थे क्या ठीक है एक बॉक्स इतना वजन है और इतने था, बॉक्स इतना, हमारा क्वांटिटी पूरी हो गई। यहाँ से माल निकला, उन्होंने पैसे भेज दिए। जब उन्होंने खोला तो उसमें से हर डिब्बे में से 2-2 किलो शलगम निकले। हम लोग इतने चीटर हैं, हमें शर्म ही नहीं आती। हकीकत बात नहीं, अगर आपको कोई कहे कि भाई 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपने ही बोलना है, 3 मिनट के अंदर आपने पाकिस्तान को एक्सप्लेन करना है 1947 से लेके 2024 तक, तो 3 मिनट आप क्या बात करेंगे? डेवलपमेंट की भी बात करें, एजुकेशन भी, जो अच्छी चीजें हुई हैं वो भी बात करें, लेकिन ओवरऑल क्या आप उसके अंदर 3-4 मिनट के अंदर 1947 से लेकर आज तक क्या एक्सप्लेन करेंगे? मैं नहीं बोलूंगा। 1947 में तो हमारे पास एजुकेशन ही थी है। अच्छा, अब है। सुन लेना, तब यहाँ पे ना शहरों में ना मनादी कराई जाती थी ढोल में जाके। कोई बंदा एजुकेटेड है तो उसको जॉब देते हैं, क्योंकि तब हमारे पास बड़े बड़े होते हुए सारे गोरे थे। और तब एक जॉब थी, उस जॉब के लिए 16 बड़ा बंदा चाहिए था। और पूरा शहर घूम के एक बंदा मिला हुआ मैट्रिक पढ़ा हुआ था, जी ये ही है अंधों में काना राजा, मैट्रिक पढ़ा हुआ है। तो गोरे को हटा के मैट्रिक वाले को बैठा दिया गया। और यहाँ पे बात चल गई, इसने पुराना मैट्रिक किया हुआ 16 के बराबर है। ये हमारी सोच है। आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनका ज़हन बना के यार अगर आपका बच्चा अच्छी स्पीच करता है, अच्छी तकरीर करता है, अच्छी नात पढ़ता है, इवन दो के अच्छा तलावत करता है कुरान पाक की, तो लोग उसको सुनते हैं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा हो जाती है। तो उसको इस लाइन पे ले आओ। जब उसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा हो जाएगी, उसके दोस्त ज़्यादा हो जाएंगे, उसको फंडिंग होएगी, सब कुछ होएगा, तो उससे क्या होगा, उसको प्रोटोकॉल मिलेगा। अब हमारे यहाँ पे ये 70s-60s में ये ट्रेंड चला, लोगों ने अपने बच्चों को हाफिज बनाना शुरू किया, मदरसा छाप बनाना शुरू किया। उन बच्चों के पीछे फैन फॉलोइंग चलती थी। जब उनके पीछे फैन फॉलोइंग चलती थी, एक बंदा पढ़ लिख के SP बन रहा है और 20 साल की सर्विस कर रहा है, और SP बनने के बाद जो उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो दूसरा बंदा मस्जिद में जाके पहले कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है और बाकी जो भी है
तफसीर कर रहा है और बाद में वो एक आलिम बन जाता है और आलिम बन के वो एसपी से ज्यादा बड़ा प्रोटोकॉल ले रहा था। उसके साथ बड़ी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, पाकिस्तान में एक मौलाना साहब है, वो मजदूर थे, टांगों से वो पर्दा कर गया, उनके बेटे हैं, ना वो हाफिज कुरान है, जो बंदा हाफिज कुरान नहीं है वो पीर की गद्दी में बैठने के काबिल नहीं है, और ना ही वो एजुकेटेड है, और ना ही उन्होंने अपनी अच्छा ऊपर से क्या करते हैं कि दीन का भी आलिम बन जाते हैं और अपनी सियासी जमात बना लेते हैं। व्हाट इज दिस यार? तुम अगर दीन के लिए चल रहे हो, दुनिया में कहीं और होता है, दुनिया में क्रिश्चियंस भी हैं, बड़े मजहब है, इतने ज्यादा मैं गिना नहीं सकता। जो लोग अपने मजहब का प्रचार करते हैं वो पॉलिटिक्स नहीं करते। हमारे यहाँ पे मजहब का प्रचार भी करते हैं, साथ पॉलिटिक्स भी करते हैं। क्यों? बेवकूफ लोग हैं, उनके पीछे लग जाते हैं, उन्हें पता है हमारा वोटर है। सर ये मुल्क है, जब ऐसा होगा तो इसमें कैसे मुल्क तरक्की करेगा? जिस मुल्क में एक बंदे की सोच ही है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, उसके ऊपर 40 लाख रुपया खर्चा करूं और वो 20-25 साल की सर्विस होएगी, उसके बाद उसको प्रोटोकॉल मिलेगा, गार्ड्स मिलेंगे, क्यों ना मैं अपने बच्चे को मदरसे भेज दूं, 10 साल वहाँ पे रहे, इसकी आवाज़ अच्छी है, लोग इसकी आवाज़ सुनेंगे और इसको 10 साल बाद पैसे भी नहीं लगेंगे और वही एसपी वाला प्रोटोकॉल मिल जाएगा। जिस कौम की सोच ये है वो किधर जाएगी? और ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल से हम मजहब की भी खिदमत नहीं कर पाएंगे और ना ही अपने कंट्री की खिदमत कर, अपनी जेब की तो खिदमत। मजहब की खिदमत क्या, बल्कि हमें बहुत ज्यादा जूते पड़ेंगे। हम लोग अपने मजहब को खुद खराब कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का अगर जिक्र हो रहा है तो इसी वजह से हो रहा है। हकीकत बात है, अगर हम लोग इतने ही होते, हम इतने ही अपने मजहब के कार पैरा होते तो बात सीधी सी है भाई, हमारी दुआएं कबूल हो रही होती। ये पीछे ग्राउंड है, यहाँ पे हम लोग नमाज पढ़ने आते हैं ईद की, कम से कम 8-9 हज़ार का मजमा आता है, और मैंने बचपन से ये सुना है कि जिस दुआ को 40 बंदे आमीन कहते हैं कबूल हो जाती है। हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो? यहाँ पे हर साल दुआएं होती है, या अल्लाह पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दे। वो अब मेरी 40 साल एज है, मैं 8-9 साल से यहाँ आ रहा हूँ, 12-13 साल से मैंने बात नोट की हुई है, ये हाले तक एशियन टाइगर बन ही नहीं रहा। मैं कहता दुआएं कबूल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम लोग मुनाफिक हैं। हम लोग बीइंग अ मुस्लिम भी प्रॉपर जो ओरिजिनल मुस्लिम होना चाहिए वो नहीं है। अगर पाकिस्तान में कोई भी मजहब का बंदा है ना, कोई भी मजहब का बंदा है तो वो ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो पाकिस्तानी है ना, लेट्स सपोज यू आर पाकिस्तानी एंड आई एम पाकिस्तानी, ठीक है, यू आर मुस्लिम एंड आई एम क्रिश्चियन, ना मैं प्रॉपर क्रिश्चियन हूँ ना आप प्रॉपर मुस्लिम है, बिकॉज वी आर पाकिस्तानी। हमारा यहाँ पे एटमोसफियर ऐसा है, जैसा एटमोसफियर चलता है। देखिए एटमोसफियर कैसा है, अभी ईद वाले दिन आपको मिली थी पंजाब पुलिस को। अच्छा, ये एटमोसफियर है, यही तो अब मैंने क्या सीखना है? मैंने सीखना कि यार नेक्स्ट टाइम मेरे पास बाइक के कागज नहीं होंगे, हेलमेट नहीं होगा, मुझे कोई पुलिस वाला रोकेगा और मुझसे पूछेगा हाँ भाई तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है, मैं बोलूंगा यार मेरा बड़ा भाई आर्मी में है। मैंने ये सीखा इससे, और हमारी कौम करती भी ऐसे नहीं, है। ऐसा होना नहीं वैसे चाहिए। देखें, हर एक अदारे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी इदारा है, किसी भी कंट्री का कोई इदारा है, उसके सिटीजन की जिम्मेदारी है कि उसकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे जब वाकयात देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली फिर लोगों को मौका मिलता है कि हम भी इस वाकये से फायदा उठाएं। यहाँ पे चलता ही ऐसे है। आपने पाकिस्तान का पूछ लिया, मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया आपने। अब दो और बात सुने, 2 साइंटिस्ट थे, एक थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और एक डॉक्टर अब्दुल सलाम नहीं, ये वो अब्दुल सलाम तो चलो हो गए, उनके साथ भी बड़ी ज्यादती हुई है। समर मुबारक की शायद तो यार आपने मुझे डॉक्टर अब्दुल सलाम की बात कर दी, हमारी कौम कहती है वो जिमर सही है। हाँ। तो मैं कहता हूँ यार रिलीजन को साइड पे रखो, उस बंदे का वो देखो कि उसको नोबेल इनाम मिला हुआ है, लेकिन हम तो उसे पाकिस्तानी नहीं मानते। उसमें फिजिक्स में एक उसने नई चीज दी थी, नोबेल इनाम तब भी मिलता है, उसको नोबेल इनाम मिला हुआ है, और तुम लोगों ने सिर्फ उसके ऊपर एक थप्पा लगा दिया कि यार वो मर सही है, और उसका नाम ही कहीं पे तुम नहीं लेते। उसके साथ मुझे दुख होता है। नहीं, देखें, यहाँ पे एक चीज ये सामने आती है कि भाई पब्लिक के सेंटीमेंट को भी देखना है और सारी चीजें देखनी है, लेकिन क्या वजह है कि बड़ी टेक्नोलॉजीज की मतलब गाड़ियां हम क्यों नहीं पाकिस्तान में खुद बना रहे? जज्बा भी हमारे पास बकौल हमारे है, टैलेंट भी बहुत है, पाकिस्तान में हर चीज है, जज्बा भी हमारे पास कोई नहीं है, खे जज्बा बात सीधी सी है। अब वो हमने डॉक्टर जो था अब्दुल सलाम, उसको तो मरसई कह दिया, ठीक है। अब ये जो वॉशिंग मशीन्स हैं जो शुरू में आई थी तो ये नॉन मुस्लिम से दी थी, हम यूज करते हैं, बाइक्स नॉन मुस्लिम देते हैं, ये मोबाइल नॉन मुस्लिम देते हैं, ये चीजें हम यूज करते हैं। लेकिन जो हमारे हीरोज हैं हमने उसके ऊपर कह दिया लो ये मरसई है, उसको हमने उसको उतनी वैल्यू ही नहीं दी। अच्छा, 2 साइंटिस्ट है, डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर अब्दुल कलाम, ठीक है। हमारे साइंटिस्ट ने हमारा एटॉमिक रिसर्च करके एटम बम बनाया, हमने उसको जेल में डाल दिया, और उनके साइंटिस्ट ने, यार साइंटिस्ट का ये पॉलिटिक्स के साथ कोई काम नहीं होता, ठीक है, उनके साइंटिस्ट ने उनको एटम बम बना के दिया, उन्होंने उसको मुल्क का सदर बना दिया। एटम बम नहीं, उन्होंने शायद कोई मिसाइल बनाया था जिसके ऊपर आप जो है वो इसे वो कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। हाँ, चलो, लेकिन यानी टेक्नोलॉजी में वर्क किया। एक्चुअली उनके साइंटिस्ट ने वर्क किया ना,
उन्होंने क्या किया, उनको मुल्क की सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव चेयर होती है, प्रेसिडेंट बना दिया और पूरी दुनिया को एक मैसेज किया कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने ये काम किया और उसको जेल हो गई और हमने अपने प्रेसिडेंट को, ये अपने साइंटिस्ट को प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है। और फिर और दूसरे नंबर पे डॉक्टर, मैं इसके ऊपर ही दोनों साइंटिस्ट के हवाले से बात करूंगा कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर हैं, उन्होंने ये बात की थी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि भाई मैं पछता रहा हूँ पाकिस्तान की खिदमत करके। ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने कहा अभी भी रिकॉर्ड में मौजूद है। एक ना साफी ने कहा था कि जी आपको कोई रिग्रेट हो, हाँ। उसने कहा जी एक ही रिग्रेट है, आई वर्क फॉर पाकिस्तानी नेशन। ठीक है। और उन्होंने कहा जी कोई शेर आप सुना दें, तो उन्होंने कहा था गुजर तो गई है तेरी जिंदगी ए कदीर, सितम सिर्फ ये है कि कूफियों में गुजरी है। मतलब मुनाफिकों में गुजरी है। मुनाफिक ऊपर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर आपने नेबर की बात की है कि भाई उनके साइंटिस्ट ने किया, प्रेसिडेंट बना दिया गया, उसमें दो चीजें गई कि भाई कंट्री की खिदमत की तो प्रेसिडेंट बना दिया, और साथ एक दुनिया को ये भी मैसेज किया कि भाई मुसलमान है, मुसलमान को इतनी बड़ी स्टेज पे उन्होंने इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठाया है। जो हम कहते हैं ना कि जुल्म हो गया, ये हो गया, तो वो भी सारा दुनिया को एक मैसेज तो गया ना। नहीं, जाहिर बात है मैसेज आता है। आज भी वहाँ पे इंडिया के अंदर सारी कम्युनिटीज रह रही हैं। मैं कहता हूँ मुझे कुछ वीडियोस आई थी, मुझे इंडिया के जो कुछ दोस्त हैं उन्होंने वीडियोस व्हाट्सएप की, मेल किया, वहाँ पे दिखाया। मैं कहता हूँ इतने बड़े बड़े नमाज के इस्तेमाल, मतलब इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान वहाँ पे रोड पे मस्जिद के अंदर, ऐसा लग रहा था कि शायद ये पूरा सिटी मुसलमानों का। आपको मैं अभी बता देता हूँ, वहाँ के एक टीचर है खान साहब। हाँ, खान साहब वो ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं, बड़ा नाम है। ठीक है। अगर वहाँ पे इक्वालिटी ना होती तो खान सर यहाँ इस मुकाम पे नहीं आते। हाँ, मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि खान सर का मतलब शायद वो मुस्लिम है, लेकिन मेरे ख्याल से वो मुस्लिम नहीं है, ये मुझे कुछ लोगों ने कमेंट में बताया था। बट इसके अलावा अजीम प्रेम जी की एग्जांपल है। मैं और दे देता हूँ एग्जांपल। एक उनके कॉमेडियन है, नए आजकल चढ़े, मुनव्वर आई थिंक, जो हंसते हैं इस तरह करके हंसते हैं। हाँ, वो बिग बॉस भी जीते हैं वो भाई, वो तो प्योर मुस्लिम है। हाँ। अगर वहाँ पे क्वालिटी नहीं होती तो इतनी ऊपर जाता ही नहीं। मैं कहता हूँ ये तो फिर छोटी एग्जांपल है, शाहरुख खान, सलमान खान को देख लें, और बहुत सी ऐसी चीजें, जनरल की रैंक तक, वहाँ आर्मी में जनरल की रैंक तक गए हैं मुस्लिम। हाँ, वहाँ पे क्वालिटी है ना, जहाँ सारे रहते हैं वहाँ पे क्वालिटी है। यहाँ पे मुस्लिम पे क्वालिटी नहीं है। हाँ, ये चीज है कि मतलब मैं कहता हूँ एक मिनट के लिए मजहब को साइड पे कर दो। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे जो मुस्लिम है, सभी मुस्लिम, फॉर एग्जांपल 99%, 98% जितने भी हैं, हम क्या आपस में एक दूसरे को मेरिट के ऊपर सामने लेके आ रहे हैं, मेरिट का हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं? सवाल तो ये है। हिंदू तो बहुत बात की बात है, क्रिश्चियन तो बहुत बात की बात है। मेरा बच्चा है 9 साल का, ठीक है, मुझसे वो सवाल करता है कि बाबा चाइना जो है वो हमारा फ्रेंड कैसे बन गया? मैं यार ये तुम्हारे ज़हन में सवाल कैसे आया? कहता हूँ मुस्लिम नहीं है। मैं व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वो कहता है यार मुस्लिम की फ्रेंडशिप मुस्लिम से हो सकती है। अच्छा। उसको अपने बच्चे को मैंने बोला कि बेटा फ्रेंडशिप के लिए मजहब नहीं देखा जाता। Who told you? आपको ये किसने कह दिया कि मुस्लिम की फ्रेंडशिप मुस्लिम से हो सकती है? ये हमारे मुल्क का माहौल है जिसने मेरे छोटे बच्चे के ज़हन में ये डाला कि मुस्लिम की फ्रेंडशिप मुस्लिम से हो सकती है। और फिर हम कहते हैं दुनिया सारी हमारे खिलाफ है और दुनिया हमें आगे नहीं बढ़ने देती। जब तक ये सोच होगी तब तक शायद आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे, दुनिया खिलाफ हो या ना हो। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई देखें, हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, लेकिन वो तभी होगा। मैं लेट्स सपोज मीर अली भाई, लेट्स सपोज जो अगर कोई एलिगेशन लगाता है या कोई भी कहता है कि यार आप क्या पाकिस्तान को डिग्रेड करते रहते हो, इंडिया की तारीफ करते रहते हो, आज से हम ऐसा फॉर एग्जाम्पल करेंगे भाई पाकिस्तान की झूठी तारीफें ऐसे कि पाकिस्तान बहुत आगे चला गया, पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो गई, पाकिस्तान आने वाले 2 साल में सुपर पावर बन जाएगा, उससे पाकिस्तान की खिदमत हो जाएगी, मतलब वो मैं अच्छा करूंगा पाकिस्तान के साथ। वो आप पाकिस्तान का नुकसान करेंगे और झूठ बोलेंगे। एक्चुअली है कि सच बोलना चाहिए ताकि कौम के अंदर जोश आए। अब सीधी सी बात है, मैं आई एम अ पाकिस्तानी और आई लव पाकिस्तान, सीधी सी बात है। मैं ये बातें करता हूँ कि यार मेरी कौम आंखें खोले, सीधी सी बात है। वक्त है, अभी भी अभी भी वक्त है। देखिए आपका जो रिलीजन है ना वो आपके साथ है, जबरदस्त, उसका दूसरे साथ कोई तल्लक नहीं है। ठीक है। और आपके रिलीजन का फायदा आपको होना है, मुझे नहीं होना। ठीक है, सीधी सी बात। आप रिलीजन को साइड पे क्यों नहीं रखते? साइड पे ना रखें, दिल में रखें, लेकिन अपने दिल में रखें, अगले के दिल में ना डालें उसे। हाँ, जबरदस्ती ना करें। आपका एक अपना बिहेवियर, बोलने का अंदाज, आपका लेन देन, आप हर चीज में इंसाफ करते हो, आप सच बोलते हो, आप अमानत में खयानत नहीं करते हो। किसी को चीज लिया, किसी ने कोई पैसा रखवाई कि मैं इतने दिन बाद ले लूंगा, उसको वैसे वापस देते हो। आप बोलते स्माइल के साथ हो, आपका अखलाक अच्छा हो। आप जब इस तरह के आपके अंदर चीजें होंगी ना, दूसरा बंदा आपसे इंप्रेस होगा, अच्छा ही इज मुस्लिम ऐसे होते हैं, तो मैं भी मुस्लिम हो जाता हूँ। और हमारे दीन ने हमें चीजें सिखाई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपना दीन खुद नहीं समझते,
हम लोगों ने ठेकेदार रखे हुए हैं। हम कहते हैं अगले हम हमारा दीन समझें और अगले पूरी हाँ। दुनिया में इस्लाम का झंडा हो, लेकिन हम चाहे उसके ऊपर फॉलो करें या ना करें। खैर यहाँ पे हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मजहब के हवाले से ज्यादा डिस्कस करना बेहतर नहीं है क्योंकि मुझे इतना मैं नॉलेज कहना नहीं है चाहूंगा, जी। फ्रेंडशिप का तल्लक मजहब के साथ नहीं होता। जबरदस्त, ऐसा ही है। यही मैंने अपने बच्चे को आपको समझाया। मीर अली भाई की बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। और अगर कोई मेरे सवालों से या इनकी बातों से डिसएग्री करता है तो वो भी हमारे साथ डिबेट कर सकता है, बात कर सकता है, जिससे बेहतरी आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।